बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब। हेलो मैं दानिश। इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म की एक छोटी सी क्लिप आपने देखी है शुरुआत में। मैं चाहता हूँ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कभी ये नज़्म के बतौर एक दुआ करी थी रब्बे कायनात से, कहा था कि जो जुल्म हो रहे वो रुक जाए, सदाएं सुन लो वहाँ की, चीखें सुन लो। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की कहीं ना कहीं वो दुआ कबूल हो गई है। इजराइल और गाज़ा के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो विराम लगा दिया गया। उस पर फ़लस्तीन के लोग काफ़ी खुशियां मना रहे हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। आइए मुझे इमरान प्रतापगढ़ी से वो दुआ भरी वो नज़्म याद आ रही है, मेरे साथ सुनिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज़्म कितनी खूबसूरत है, आप ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देख लेते हैं। आपकी वही पुरानी दाद भी चाहिए। मैं आखिरी 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 बंद पढ़िए कि दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, वाह, दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, क्या कहने, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह क्या कहने भाई। दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आब हुआ करते हैं। करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे वाह क्या अच्छा है। तेरे ही आगे झुके हमको वही सर दे दे। बहुत अच्छा। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, वाह। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि दुधमुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, तेरे ही आगे झुके हमको वही सर दे दे। लश्कर उतर आया है, क्या कहने। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत अच्छा। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। सही बात। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अरे वाह वाह वाह, तमन्ना बहुत बढ़िया। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या कहने। अरे इमरान भाई ने ये रूह की गहराई तक ये आवाज पहुंची बिल्कुल है। और हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह इमरान भाई की ये दुआ आपके तवस्सुल से, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से इमरान भाई की आवाज़ में जो हमारी आवाज़ है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और इमरान भाई इसी तरह दुख दर्द और मजलूमों की आवाज़ बनकर
आपके सामने ऐवान में दुनिया के सामने इसी तरह इंशाअल्लाह इसी बुलंद आवाज से आपकी आवाज पहुंचाते रहें। एक आमीन। मरतबा जोरदार तालियां दोबारा बजाएं और इमरान भाई इंशाअल्लाह फिर अपना आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं बार बार आऊं जाऊं, आप मुझे पुकारें। मैं चाहता हूं कि इस नहीं मैं इमरान भाई जिस बिल्कुल- तेवर के लिए पहचाने आते हैं इंशाअल्लाह वो तेवर कभी कम नहीं होंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूं, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बदलना पड़ रहा है उस दिन इंशाअल्लाह सियासत छोड़ के आपके दरवाजे पे बैठ जाऊंगा। नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैं वहां खुद बदलने नहीं गया हूं, मैं वहां चीजें बदलने गया हूं, हालात बदलने गया हूं। मैं खुद बदलने नहीं गया हूं और कभी नहीं बदलूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। हम भी मैं दरिया- एक वाह, वाह। नज़्म सुनाता हूं जो मेरा तेवर है, जो मेरी पहचान है। हम जहां से आए हैं वहां जो हालात हैं, लोगों के घर हैं, सामने एक शैतान की शक्ल की मशीन खड़ी है, अच्छा, जब जिसे चाहती है बिना छत के कर देती है। ओह, मैं एक नज्म पढ़ता हूं, वही तेवर, वही जोश, वही जज्बा नजर आए तो मुझे दुआएं देना कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहने। आहा, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। क्या कहने भाई। हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। बहुत अच्छे। ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़े। मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, आप भी उस हिम्मत के साथ सुने बिल्कुल। कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। क्या कहने। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। पहला बंद पढ़े पढ़ता हूं पढ़े इस पढ़े नज़्म का। पढ़े। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना। तोड़ क्या कहने दिया। वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफगा कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहने। तुमने मेरे देश का सबत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी बंद पढ़िए पढ़ता हूं। पढ़िए। और चाहता हूं कि नज्म के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए। मुझे आपकी दुआएं बिल्कुल। मिलें। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता पढ़िए। हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं क्या लिख बात सकते। है। कम से कम वो मुझे अचार लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो वाह। सच, उसको इस देश के अखबार नहीं वाह, लिख सकते। क्या कहने वाले, वाह। मैं हिम्मत करता हूं और दुआएं मांगता हूं। छत वाह, वाह। तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। बहुत अच्छा। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर वाह। हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत ये के जालिम बुलडोजर हैं। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे छप्पर हैं। एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं। एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे छप्पर हैं। क्या कहने। जालिम को वाह, क्या बात है। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। क्या बात है। छत तोड़ोगे। आहा, हिम्मत अरे वाह, वाह, कैसे वाह। तोड़ोगे। क्या वाह, बात है वाह। भाई। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। क्या बात है। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मैं बिहार अंजुमन के प्रोग्राम में खड़ा हूं। मेरी आंखों में आज भी बिहार शरीफ में जलाई गई उस लाइब्रेरी की
धुएं की जलन मेरी आंखों में आज भी मौजूद है। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की पूरी नज़्म को आप सुन चुके हो, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खुशखबरी ये आ रही कि इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो अभी आपने पीछे इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म के साथ वो वीडियोस भी देखें। दरअसल गाज़ा में संघर्ष विराम समझौते और इजराइल व हमास के बीच बंधकों की रिहाई के फैसले का भारत ने भी स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि यह घटनाक्रम गाज़ा में सुरक्षित और निरंतर मानवीय सहायता का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई और गाज़ा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाज़ा के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता मिलेगी। भारत ने बंधकों को रिहाई, युद्ध विराम और समझौते की कूटनीति की वकालत भी करी है। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कभी फ़लस्तीन के लिए नज़्म कही थी। गाज़ा में हो रहे जुल्म को लेकर के इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने एक दुआ के तौर पर नज़्म कही थी, अल्लाह क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। तो शायद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये दुआ कबूल हुई और वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था इजराइल की तरफ से और गाज़ा के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो युद्ध रुक गया है। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं फ़लस्तीन में। गाज़ा के लोग अल्लाह अकबर मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी खुशी का मंजर है वहाँ पर, ताकि अब उन्हें कोई डर नहीं कि आसमान से कोई हथगोला आएगा और वो मेरी जान लेकर चला जाएगा। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि युद्ध रोक दिया गया है, विराम रुक गया है। इसमें भारत ने भी इसका स्वागत करा है, जो युद्ध की विरामी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके, इस नज़्म को सुन करके आप क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब की कोई भी नज़्म हो, कहीं ना कहीं वो देश के, दुनिया के मुस्तकबिल के लिए वो नज़्म कहते हैं। आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं वो नज़्म ज़रूर एक बार उभर करके सामने आती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।